हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। एंड वैकेंसी आ गई है तो सब ने तैयारी भी शुरू कर दी होगी एक मोटिवेशन के साथ। तैयारी फिर से पढ़ना तो शुरू सब ने कर दिया होगा पहले से ही, लेकिन एक निराश भाव से, निराश मन से, या किसी ने रीट की शुरू करी होगी। जो रीट नहीं करना चाह रहा था उसने सब्जेक्ट की कर फर्स्ट ग्रेड की करी है तो भी बिना मन के पढ़ रहा होगा। लेकिन अब वैकेंसी आ गई होगी तो सबने अच्छे से तैयारी शुरू कर दी होगी। और जो मिस्टेक्स हमने किए इस बार, उस मिस्टेक्स को सुधारते हुए तैयारी शुरू करी होगी सबने। इसी मैं ऐसी शुरुआत करी तो मुझे लगता है सबने ऐसे ही शुरू किया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर सबका अच्छा गया है। कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो वो जीके के पेपर में हुई है, और किसी किसी बस कुछ सिली मिस्टेक, खुद की सिली मिस्टेक्स की वजह ही से रहे होंगे 40% से बाहर। तो उनमें से एक मैं भी हूँ, जो मेरी खुद की कुछ में से थोड़ा ध्यान दे लेती तो शायद 40% के क्राइटेरिया में मैं आ जाती। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक दो क्वेश्चन की वजह से रह रहे होंगे। किसी ने नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए होंगे जो नहीं आ रहे थे। किसी ने ये ऑप्शन की वजह से मिस्टेक करी होगी, जो मेरे हुई है इस बार। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी देखे हैं जो सर पेपर का एनालिसिस करा रहे थे, उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनके ई ऑप्शन की वजह से मिस्टेक हुई है। तो मेरे भी हुई है, एक दो नहीं 4-5 क्वेश्चन में हुई है मेरे। जो करेक्ट थे, एकदम करेक्ट थे, उनमें ये ऑप्शन लग गया। आप में से भी कई ऐसे होंगे, और इसीलिए सब ने उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल अपना जो है वो बनाया होगा। जो हमने पढ़ा है वो हमारा बेकार नहीं जाएगा। हम एक अनुभव के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ है जो हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट के पेपर में तो सबका जैसे पूरा पढ़ा हुआ था, सबने अच्छे से कि मेरिट ज़्यादा चली जाएगी ये ध्यान में रखते हुए सबने अच्छे से पढ़ा था। लेकिन सब्जेक्ट पेपर में एक मिस्टेक सबने करी थी कि अगर किसी को मैथ नहीं आ रहा तो उसने मैथ स्किप कर दिया, पॉलिटिकल अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसने पॉलिटिकल स्किप कर दिया, किसी ने इंग्लिश स्किप कर दिया। लेकिन इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे। एटलीस्ट इतना तो हो कि मैथ में अगर 10 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है, 5 है, जितने भी आ रहे हैं उसमें से हम 5 का पढ़ के जाएँ, उसमें से हम 2 या 3 तो कर ही पाएँ। इतना तो हमें इस बार ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जिसमें ज़्यादा जैसे हिस्ट्री है तो मेरे कॉमर्स से और मुझे हिस्ट्री कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 15 में से 12-13 क्वेश्चन मैं कर पाऊँ इस बार हिस्ट्री के। मैथ में भी हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिससे वहाँ पे टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो, क्योंकि मैथ में अगर प्रैक्टिस कम है तो वहाँ टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। हमें कुछ तो टाइम में सोचने में लग जाएगा इसमें क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर पता है हम किसी और तरीके से करें, फिर पता चलेगा अरे इसमें तो ये था ही नहीं, इसको तो अलग तरीके से करना था, और वो टाइम हमारा वहाँ चला जाता है। फिर हड़बड़ाहट में लास्ट में मिस्टेक्स हो जाती है, ए का बी का सी, ऐसे हो जाता है जो मेरे साथ हुआ है। लास्ट में ऑप्शन लगाते टाइम जो करेक्ट थे उसमें भी ये ऑप्शन लग गया। इस तरीके की मिस्टेक्स सबके ही होती है। तो इस बार उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। एंड सबने तैयारी तो आई होप सबके पास पहले से तैयारी कर रहे हो, तो नोट सबके पास पढ़े, बुक सबके पास पढ़े। हमें पढ़ना वही है, बस उनको पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करना है। कुछ कुछ है सब्जेक्ट, कोई बुक्स है जिनमें से बिल्कुल कम आया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस बार जिसमें से ज़्यादा आया हो नेक्स्ट टाइम भी उसी में से ज़्यादा आया हो। किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक्स में से भी आ सकते हैं। तो हमें जितना पढ़ा है वो पढ़ के बाद में साइड से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए, पहले जैसे हम इतना पढ़ना है, ये टॉपिक दिया तो इतना ही पढ़ते हैं, उसके आगे का पीछे का दाएं का बाएं का ये सब हम नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार हमें ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा। करंट सब है वो तो अभी मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब फॉर्म भरे जाएंगे उसके उस टाइम से अगर हम शुरू करें तो, क्योंकि करंट है भी इतना ज़्यादा कि हम
कितना पढ़ लेंगे उसको, कितना उसका रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन करने में इतना सारा रोज़ चेंज होता है करंट, तो मुझे नहीं लगता कि अभी से पढ़ना ठीक रहेगा। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के टाइम टेबल बना के सबने शुरू कर दी होगी। मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो वैकेंसी जब तक नहीं आई थी उस टाइम मैंने रीट के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। तो कुछ रीट में से टॉपिक्स है जो हमारे जीके में जो पढ़ा है वो उधर भी है, लेकिन कुछ कॉमर्स में जैसे मुद्रा, बैंकिंग, वो वाले जो टॉपिक्स है वो भी उसमें एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर है। तो मैंने टाइम टेबल बना के शुरू किया था कि जो मेरे सारे सब्जेक्ट का फर्स्ट ग्रेड का जो है इसमें मैटर, मैं वो पढ़ूंगी। और तब तक वैकेंसी आ गई तो ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करूँगी, वरना मैं रीट की ही तैयारी शुरू करने वाली थी, एग्ज़ाम देने वाली थी। बट एग्ज़ाम तो अभी भी दूंगी, ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स करी है वो यही है कि मैं एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है वहाँ पे वो नहीं ले पाई थी। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिलेगा एग्ज़ाम अगर मैं रीट का दूंगी, तो मैं रीट का एग्ज़ाम दूंगी। बट पढ़ाई में वही पढ़ूंगी जो फर्स्ट ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड में, और उसमें जो सेम है वो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी। और सही भी है, हमारे इधर जीके में काम आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो टॉपिक दिया हुआ वहीं से पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है, कहीं से भी कुछ भी डीपली एकदम सब्जेक्ट जितना पूछेंगे। तो अगर मैं रीट की तैयारी करती हूँ, जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में और रीट में दोनों में है, तो जो मैं रीट के अकॉर्डिंग अगर उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि रीट में ज़्यादा है, वो विस्तार से दिया हुआ है, तो मुझे फर्स्ट ग्रेड में भी वो काम आएगा। इसलिए मैं फ़िलहाल उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रही हूँ, जो सेम है, जो टॉपिक सेम है। जो नहीं है वो मेरा सब्जेक्ट का रहेगा। और मैं अभी तो सिर्फ सब्जेक्ट की ही पढ़ रही हूँ, सॉरी जीके का ही पढ़ रही हूँ। जो सब्जेक्ट का रहेगा वो मैं कुछ टाइम बाद में अब शुरू करूँगी। जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया, 1 मिनट में बताती हूँ। ये जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया कब का मुझे क्या पढ़ना है, इस तरीके से सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ा हुआ, बस उसको एक बार रिवीजन ही करना, हमें कंटिन्यू रखना है। सब्जेक्ट एकदम अच्छे से मेरा क्लियर है, मेरा 120 हो रहा है सब्जेक्ट में, करेक्ट एकदम। तो मुझे सब्जेक्ट में नहीं है, मुझे सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखना है, बस इसमें रिवीजन रखना है। और जीके मेरा रह गया, तो मुझे जीके में अच्छे से पढ़ना है इस बार सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस जीके रहेगा। और सब्जेक्ट में मैं टेस्ट दूंगी या रिवीजन करके टेस्ट देती रहूँगी, क्योंकि हो सकता है इस बार जीके में पूछा हो, इस बार नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होंगे उसमें सब्जेक्ट को भी वैसे पढ़े, तो मैं सब्जेक्ट में टेस्ट तो देती रहूँगी। टेस्ट मैंने मिस्टेक करी थी पिछली बार, मैंने जो इजी लेवल वाले टेस्ट थे, जो सब बोलते थे कि नहीं सब आपको गुमराह करने के लिए दे रहे हैं, हार्ड ये वो, तो मैंने उनका ज्वाइन नहीं किया था टेस्ट का। जो जहाँ से मैं पढ़ रही थी वहीं से ही मैं टेस्ट दे रही थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी। मुझे पढ़ना, हम जहाँ से पढ़ रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे के टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, उनके टेस्ट को देना चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना बार जा रहे हैं। ये हमें इस बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वाले तो बोलते हैं कि जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से करो, लेकिन नहीं, दूसरे टीचर्स की भी टेस्ट वाले जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी ज़रूरी हो गई है इस बार। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर हमें सफल होना है, खुद को साबित करना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस बार मैंने पिछली बार भी सिर्फ 3 ही वीडियो बनाए थे सब्जेक्ट में, जो मैं पढ़ रही थी उसमें मैं वीडियो बनाए थे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए मैंने बंद कर दिए थे। लेकिन इस बार मैं जीके में जो पढ़ रही हूँ उसका भी वीडियो बनाऊँगी। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम दे रही थी, फ़र्स्ट टाइम ही तैयारी कर रही थी, काफ़ी टाइम के बाद में मैंने वो सब्जेक्ट को पढ़ा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में रह ना जाऊँ। तो हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी मैं इसको वीडियो बनाने में, बट फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं रह ना जाऊँ, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन इस बार मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आप इच्छुक हो तो कमेंट ज़रूर करें कि कौन से टॉपिक के बनाए, पहले या बाद में। वैसे मैं रोज़ का कोशिश करूँगी कि अब जो भी पढ़ रही हूँ वो उसका वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।